महाराजगंज जेल से रिहा होने के बाद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि 34 महीने बाद खुली हवा में सांस ली है। इसके लिए उन्होंने पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसके बाद उन तमाम लोगों का जिनकी दुआओं और प्रार्थना के चलते 34 महीने का अंधेरा देखने के बाद उजाले में आए हैं। हमारे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जो भी हालात बने हैं, जो अच्छे दिन आए हैं, वो अल्लाह के फजल करम से आए और मेरी आवाम ने और ख़ास तौर से सीसामऊ की जनता और जो हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, उन सब ने जो भी दुआ करी, चाहे प्रार्थना कही है, दुआ करी, जहाँ भी गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, जहाँ भी उन्होंने दुआ करी, अल्लाह ने ना जाने किसकी दुआ सुन ली और आज हम बाहर आ गए। 34 महीने का अंधेरा काटने के बाद आज हम उजाले में हैं, अपने परिवार और अपनों के साथ खुली में सांस ले रहे हैं। ये एक मेरे लिए नए जीवन से कम नहीं है। इरफान सोलंकी का कहना है कि 34 महीने जो जेल में गुजारे हैं उसमें बहुत कुछ देखने को मिला है। जेल की जो जिंदगी देखी है उसे बहुत कुछ सीखा है। कहा कि जल्द ही वह अपने लोगों के साथ बैठकर जेल में इतने दिन कैसे बीते इसको लेकर विस्तार से बात करेंगे। एक नया दौर, नया जिंदगी मिली है इंशाअल्लाह रहमान। इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। जेल में हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ लोगों के साथ अत्याचार जुर्म होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी के चैनलों में कि किसी पे फर्जी मुकदमे ना लगाओ। बहुत अत्याचार है जेल में। आप सब पत्रकार हम बताते हैं, एक टीवी में, अब नाम तो मैं नहीं मालूम, उन्होंने चलाया था अभी जेल के बारे, उसके बाद कुछ नहीं बताया। अब बहुत जल्दी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर आप सबको एक बहुत अच्छी लिस्ट दूंगा, फिर मैं कहूँगा आपसे कि आप पता लगाइए क्या हो रहा है जेल। 2 साल 10 महीने तक जेल में रहने के बाद सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को मिली रिहाई से सियासी गलियारों में काफी हलचल है। जमानत का फैसला आने से ठीक 3 दिन पहले कचहरी में सुनवाई पर आए इरफान का पूरे आत्मविश्वास से मीडिया के सामने ये कहना कि 2027 में उनके परिवार से 2 लोग चुनाव लड़ेंगे, इससे दूसरी पार्टियों से ज्यादा समाजवादी पार्टी के अंदर चर्चा अधिक हो रही है। 2 सीट नहीं, हमारी 14 सीटों पे नजर है। अभी तो सिर्फ 3 सीट पे हम लोग जीते हैं, 14 की 14 जीतेंगे और 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। इरफान सोलंकी ने ईडी से हुई पूछताछ के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनका काम था सवाल करना, उन्होंने किया। उसके बाद अपने क्षेत्र की जनता को लेकर क्या कुछ कहा ये भी सुन लीजिए। भाई उनका काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना। जब उनके पास अच्छे सवाल नहीं बचेंगे तो हमारे सवाल बचेंगे, तो हमारे जवाबों से हम जीतेंगे इंशाल्लाह, और जीतेंगे। हमने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं, सच कभी परेशान नहीं हो सकता। आप जेल में चुनाव लड़ा और सीसामऊ की जनता में आप ज्यादा वोटों से ऊपर जीता। हाँ बिल्कुल, ये देख लीजिए कि हमारी जनता को और विश्वास हो गया कि ये तो और गलत हो रहा था। पहले तो सुनते थे, अब तो आंखों से देख भी लिया। पहले तो सुनते थे कि ऐसा ऐसा, जब आप चैनलों में दिखाया कि उनको एहसास हो रहा है ये तो अत्याचार नहीं, महा अत्याचार हो रहा है, तो उनको याद आ गया कि अब तो कुछ ना कुछ करना। और कमाल की बात यह है कि हमारी विधानसभा जो हिंदू मुसलमान से बनी हुई है, अगर मुसलमान हमारी विधानसभा का शरीर है तो हिंदू हमारे विधानसभा की आत्मा है। इससे बन के एक विधानसभा बनी है, वो ऐसी समूह। सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण उनको अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। इसके चलते सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। चुनाव में सपा की ओर से इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा गया। सपा का दांव काम आया और नसीम चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। इससे सपा की परंपरागत सीट पर इरफान के परिवार का कब्जा बरकरार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।